आंधी और तूफान से बिखरे पत्ते नहीं हम, तूफान से कहो अपनी औकात में रहें, क्योंकि तूफान का रुख बदलने का मांदा रखते हैं हम, इतिहास बदलने की और इतिहास घड़ने की भी ताकत रखते हैं हम। 67वां जन्मदिन हम यहाँ मनाने जा रहे हैं और एक अच्छी परंपरा है कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ के रखने की। साथ में सभी लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग देकर प्रोत्साहन करना चाहिए और कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा रिपब्लिकन पार्टी अंबेडकर के राष्ट्रीय महासचिव मोहनलाल पाटिल जी को, जो इस कार्यालय में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और केक काटने के पहले मैं चाहूँगा आदरणीय मोहनलाल पाटिल जी से कि आज के इस अवसर पर अपने दो विचार व्यक्त करेंगे और उसके बाद केक काटकर गजबे साहब को सब उनके जन्मदिन की बधाई देंगे। साथियों, आप सब लोगों को मालूम है कि आज हमारे बीच में गंगाधर गजबे जी, इनका 67वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर में सबसे पहले अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर की ओर से उनको इनके जन्मदिन के मैंने उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आप लोगों को विदित है कि ये हमारे मैं भोपाल में जब से आया हूं 1979 में 1980 में हमने जो दलित पैंथर संगठन खोले थे, तब बावन कार्टर से हमारे साथ में हमारे उस समय के ने गोलाइत और ये बावन कार्टर में रहते थे। देश भरतार और गोलाइत वो वर्ल्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब वो पढ़ते थे उस समय वो हमारे दलित पैंथर में थे। उस समय गंगाधर गजबे जी हमारे साथ में आए और इसके बाद में जब इनको पीडब्ल्यूडी में जॉब मिला तो इसके बाद में चूँकि शासकीय नौकरी में थे तो दलित पैंथर में तो रहे, लेकिन हमने जब रिपब्लिकन पार्टी खोली तो चूँकि शासकीय सेवा में होने के कारण उससे दूर रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो पहले काम करते थे और नौकरी लगने के बाद में नहीं रहे, तो उन्हीं में से हमारे अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है और उन्होंने हमेशा ही मेरे को सपोर्ट किया है। जब भी मेरा कोई भी कार्यक्रम हो या जो भी, बहुत सारे लोग छोड़ के भी गए लेकिन वो हमेशा मेरे साथ में रहे और बहुत नज़दीक रहे और मिलनसार है। और मैं ये चाहता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट जो हमारी समाज की जो एज होती है 60 साल में उम्र होने के बाद में जो उसके जीवन के 20 साल रहते हैं जहाँ वो एक्टिव रह सकता, कम से कम अपने जीवन में जो किसी में खंत रहती है कि मैं नौकरी करने के वजह से शायद बाबा साहब के मिशन को अपना समय नहीं दे पाया, या अपने परिवार की तरफ ध्यान देने से शायद मैं अपना समय समाज को नहीं दे पाया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारे समाज के जो रिटायर लोग हो गए, जिनमें मन में सुप्त इच्छा है कि भाई मैंने भी समाज में काम करना चाहता था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन मैं अभी जो मेरे पास समय है मैं मेरे समाज को और बाबा साहब ने बनाई संस्था को देना चाहता हूँ। तो ऐसी इच्छा रखने वाले सभी लोग हमारे साथ में धीरे धीरे हमारा कारवां बढ़ते जा रहा है। हम लोग किसी को बुलाते नहीं कि जन्मदिन है करके आओ, कार्यक्रम में नियमित रूप से हमारे 15-20 लोग आते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन के रूप में नहीं है, लेकिन हमारे जो साथ में काम करते हैं उनका मनोबल बढ़े और उनमें इच्छा जागृत हो काम करने के लिए। मुझे मालूम है कि यहाँ जब वो पार्टी देते हैं तो वो अपन बोलते हैं ना, तन मन धन से सहयोग करो, तो तन मन धन से ही सहयोग रहता है, क्योंकि जन्मदिन मनाएंगे तो धन भी खर्चा होता है और इतनी इच्छा होने के बावजूद धन खर्चा करते हैं और कार्यकर्ताओं को पार्टी देते हैं। तो इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ही मानसिकता सब लोग रखें। मैं तो मेरे कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े आयोजन करता हूँ भोपाल के अंदर में, वो समाज के सभी जितने भी लोग काम करते हो, भला किसी को लगता है कि मेरे विरोधी, उनको भी मेरे मंच पे बुलाता हूँ और भाषण देने लगाता हूँ। तो मेरा कहना है कि इस माध्यम से हम लोग जो भोपाल शहर में हम लोग महाराष्ट्र से जो यहाँ आए हैं या मध्य प्रदेश से आखिरी महाराष्ट्र से लगे जिले से जो हम लोग यहाँ आए हैं, तो राजधानी भोपाल में हम लोग बाबा साहब का मिशन काम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो ऐसे सारे लोग जो किसी भी दल में हो, समाज में किसी भी संस्था में काम करते हो, किसी भी प्रकार का काम करते हो, घर में बैठने वाले लोगों से हमारे लिए सभी लोग आदरणीय है। और जो लोग समाज में काम करते हैं हमारे उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक में का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनकी काम की हम लोगों ने सराहना करना चाहिए
कि चलो कम से कम घर में बैठने के बजाय अपने परिवार से समय निकाल के अपने ग्रह के पैसे खर्चा करके, हमारे कई लोग काम करते विभिन्न प्रकार के, वो ऐसे भी सब लोग, अगर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ में या आरपीआई में काम करता उसी का जन्मदिन बनाए, जिसकी भी इच्छा होंगी, जिसको लगता है कि मेरा जन्मदिन मैं मनाना चाहता, वो कोई भी संगठन करे, वो यहाँ आके कर सकता है। अब वो उसके ऊपर है कि वो चाय पानी पिलाता है कि खाना खिलाता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हर एक व्यक्ति इसका हकदार है, उसको अपन यहाँ पे बुला सकते हैं। तो पुनः मैं आज हमारे गंगाधर राव गजबी जी को, चूँकि वो भी 67 साल के, मेरा 67 साल समाप्त होगा, मैं 68 में रनिंग में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उनके पास में अभी 13 साल है और यहाँ रहने वाले, मेरे कार्यालय में आने वाले सब लोग स्वस्थ रहे, ये भी मैं कामना करता हूँ। और कम से कम एक आदमी अपने जीवन में 80 साल तक समाज कार्य करते रहे। मैं पुनः गंगाधर गजबी जी के उनके 67वें जन्मदिन पे उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ और उनके लंबे उम्र की उनको दुआ करता हूँ, हमेशा स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय भीम। पवन बाबू सोनवा ने गजबे साहब का फूलमाला से स्वागत कर उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। आप तालियां बजाएं। अभी गजबे साहब से निवेदन है इस अवसर पर केक काट कर, हाँ दादा राव जी जिन्होंने ये फूल लाए हैं बड़े प्यार से, उनसे निवेदन करता हूँ कि गजबे साहब को फूल देकर जन्मदिन की बधाई देंगे। इसके बाद केक काटा जाएगा। शाल दे के, हाँ शाल दे के, पवन बाबू जी की महानता शाल दे के वो गजबे साहब का स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गजबे साहब, बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे साहब। के समस्त वरिष्ठ कार्यकर्तागण सभी को मेरा जय भीम है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मोहनलाल जी पाटिल, इनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। सन 1978 में मैं भोपाल आया और 79 से जो है ना दलित पैंथर का कारवां चालू हुआ। उस वक्त केशव धाबरडी जी थे, उन्होंने बाउंड क्वार्टर में जो है ना छावनी खोली और उसका मैं अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष हमारे आर चौधरी थे, मनोहर गोलाई सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी अरुण देश भतार जी थे, लेखपांडे जी भी हमारे साथ में थे। दलित पैंथर के उस कार्यक्रम में जो है बाउंड क्वार्टर पंचशील नगर की जो छावनी है वो अधिकांश रूप से हम 2-4 ही लोग जो है उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी लेते थे और हर कार्यक्रम में शरीक होते थे। उसी दौरान पाटिल साहब से हमारा परिचय हुआ और पाटिल साहब ने जो कारवां संभाला दलित पैंथर का, उसको जो है ना उच्च शिखर पर मध्य प्रदेश में पहुंचाया। और मैं उनका तहे दिल से इसलिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो है ना मुझे हमेशा एफिशिएंट किया, मुझे प्रोत्साहन दिया, हर समय हमारे सब सुख दुख और साथ में जो है ना हर कार्यकर्ता के बीच में वो पूछते रहे। और विशेष रूप से हमारे जितने साथी जुड़े हुए, जैसे रामटेके जी है, ये भी हमारे पुराने ही साथी है, बहुत पुराने साथी है। पवन बाबू सोनो ने जो है हमारे साथ में जो है सन 1980 से जुड़े हुए हैं। सन 1980 में पवन बाबू जो जुड़े और उन्होंने जो है ना सामाजिक कार्य में जो अपनी मिसाल पेश की, गायन के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से। मेरे साथ में कई कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सेदारी की, चाहे रविंद्र भवन में अंबेडकर जयंती प्रोग्राम मनाने का हो, जिसका मैं मुख्य संयोजक था, उसमें जो है ना 4 साल तक कंटिन्यू मनाया, उसमें भी ये साथ में रहे। बाउंड क्वार्टर के बुद्ध विहार में भी कुछ समय मुझे कार्य करने का मौका मिला और वहाँ पर भी कुछ कार्य किए। वैसे मैं उम्र के 16 साल से ही सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन,
और भारतीय बौद्ध महासभा, वहाँ पर भी मैं उम्र के 16 साल से अपने गांव में ही हिस्सेदारी ये किया करता था। और हमेशा जो है कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने के फलस्वरूप जो है वहाँ के समाज के लोगों ने मुझे वैशाली रजत पदक से नवाजा था। मैं वो हमारे गांव के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। साथियों, शासकीय सेवा में रहते हुए मैंने जो है अपनी जो ज़िंदगी जो है एक लेबर के बतौर स्टार्ट की थी। पाटिल साहब को भी पता है और आप सभी लोग विदित हैं। लेकिन वो कारवा आगे चढ़ते चलते फिर मेरा प्रमोशन होते गया और मैं जो है ना एज ए सीनियर अकाउंटेंट के पद से वहाँ पर रिटायर हुआ। मेरे शासकीय जीवन में जिस अपॉइंटमेंट पोस्टिंग ट्रांसफ़र की सीट मिली हो या जो कुछ भी मिला हो, तो अपने समाज का मैंने यथोचित अपना ध्यान रखते हुए उनको रेगुलर करने का, उन लोगों को नौकरी में जो कुछ सहयोग करना है वो किया। वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ पर मैंने 20 साल तक डायरेक्टर रहा, 4 चुनाव जीते और क्लास 3 यूनियन का मैं अपने ऑफिस में एक सेक्रेटरी था। और उन लोगों के साथ में जो मेरा ये रहा, आज भी मैं ऑफिस में जाता हूँ और मैं जो है ना आप सभी लोगों के आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम हाईली अप्रिशिएट फ्रॉम योर सेल्फ और टोटली लास्टली आई एम थैंकफुल। सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को यही पूर्ण विराम देता हूँ।